हेलो फ्रेंड्स, आउटसोर्स चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं आपका होस्ट सुधीर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं चित्रकूट में हूँ, तो चलिए आज मैं आपको श्री कामतानाथ जी के मंदिर ले चलता हूँ, उनके दर्शन कराता हूँ और उनकी 5 किलोमीटर की परिक्रमा है उसको भी करके और पूरी परिक्रमा मैं आपको दिखाऊँगा। तो कंटिन्यू मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए एंड तक। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये कामतानाथ मंदिर का रास्ता है। हमारे सामने जो पर्वत है एक कामतगिरी पर्वत है और चलिए कामतगिरी पर्वत के आपको दर्शन कराते हैं। और पहले कामतानाथ जी के दर्शन करेंगे, फिर परिक्रमा करेंगे कामतगिरी पर्वत की। लीजिए दोस्तों, कामता जी के दर्शन करिए, कामतानाथ जी के। और इतनी भीड़ है, चूँकि मैं बहुत पास नहीं जा पा रहा हूँ, तो आप यहीं से दर्शन कर लीजिए। मैं भी यहीं से दर्शन कर रहा हूँ। जय हो कामतानाथ जी बाबा की। कितनी भीड़ है। देखिए पूरा प्रांगण भरा हुआ है दर्शन करने वालों से। यात्री बहुत ज़्यादा ही हैं इस समय। जब वनवास में आए थे तो प्रभु श्री राम जी ने बोला कि अब हमारा तो वनवास पूर्ण हो गया है, तो अब हमें जाना है, अर्थात हमें जाना ही पड़ेगा। इसलिए आप जो है तो हमें ऐसा कुछ बतलाइए प्रभु कि जिसके कारण से हमारा नाम हो और यहाँ श्री चित्रकूट धाम का नाम सदैव चलता रहे। तो बोले पर्वतराज कि आप जो है तो इस पर्वतराज से नाम जाने जाएंगे। इनका कामतगिरी भय राम प्रसादा अवलोकत भय अप्रह विषादा। बोलते हैं कि जो भी श्री कामतानाथ स्वामी जी का पर्वत में आएंगे और जो है तो परिक्रमा करेंगे तो उनके सभी कष्ट कटेंगे और मनोकामनाएं जो होंगी उनकी वो पूर्ण होंगी। यही श्री कामतानाथ जी का परिक्रमा लगाने का महत्व है। ये कामतानाथ स्वामी की जय। जब तो यहाँ पर भगवान राम जी आ रहे थे ना, तो उन्होंने कहा ऐसी एक भूमि है जो भक्ति की, ज्ञान की और वैराग्य की भूमि पूरे भूमंडल पे चित्रकूट ही है। इसीलिए भगवान राम जी ने ये स्थान सेलेक्ट किया, ये चुना। तो भगवान राम जी रामघाट पे स्नान करने जाते और यहाँ पे चित्रकूट पर्वत पे यहाँ पे प्रार्थना करते, पूजा करते और सारा दिन यहीं पे बिताते। तो जब वो यहाँ से जाने लगे तो चित्रकूट मतलब जो कामतगिरी पर्वत है, तो उन्होंने कहा भगवान जी आप चले जाओगे, हमें तो यहाँ पे कोई नहीं पूछेगा। तो उन्होंने कहा आपको सब लोग पूछेंगे, जो आपकी परिक्रमा करेगा वो उसके मनोकामना पूर्ण होगी। तो ऐसा उन्होंने इनको वरदान दिया। जो ये वरदान दिया है ना, तो ये वरदान जो दिया है, उन्होंने कहा आज के बाद आप कामतगिरी कामतानाथ के नाम से जाने जाओगे। ये कामतगिरी कामतानाथ भगवान श्री राम जी स्वयं हैं, इसीलिए लोगों की यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा देखा गया। तो इतनी अच्छी जानकारी पंडित जी ने हमें दी जो को नहीं पता थी और आप तक मेरे चैनल के द्वारा पहुँची। तो पंडित जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दोनों पंडित जी के लिए। कामता जी के दर्शन कर लिए और आशीर्वाद वगैरह मिल गया, प्रसाद भी मिल गया। तो अब चलिए 5 किलोमीटर की जो परिक्रमा है वो भी करते हैं और आपको भी करवाते हैं साथ में। बोलिए कामतानाथ जी की जय। दोस्तों, ये 5 किलोमीटर की परिक्रमा जो है, इसको तय करने में हम लोगों को करीब कम से कम 3 घंटे लगने वाला है। अब देखिए पहली बार कर रहे हैं, कितनी देर लगती है, किस तरीके का रास्ता है, सब अब मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ। तो आप जब भी आइए तो उस हिसाब से टाइम लेकर आइए
कि परिक्रमा कितना टाइम लगेगा, दर्शन में कितना टाइम लगेगा। चूँकि नए साल की उसकी वजह से यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि नए साल में और किसी फेस्टिवल वगैरह में यहाँ भीड़ ज़्यादा होती, लोग बहुत दर्शन करने आते हैं। परिक्रमा शुरू हो गई है, ऑन द वे है, आपको भी दिखाते चलेंगे और परिक्रमा करवाते चलेंगे नए साल में। और बड़े बड़े लंगूरी बंदर रास्ते में आपको मिलते रहेंगे। साइड में ये देखिए कामतगिरी पहाड़ पर्वत, और इन्हीं की परिक्रमा हम लोग कर रहे हैं। कामतगिरी पहुंचने के लिए यहाँ का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा जो है खजुराहो है, जिसकी दूरी मंदिर से लगभग 175 किलोमीटर है। खजुराहो से बस के द्वारा या टैक्सी के माध्यम से आप कामतगिरी पहुंच सकते हैं। ट्रेन से कामतगिरी पहुंचने के दो माध्यम है। पहला चित्रकूट करवी स्टेशन से आप, जिसकी दूरी लगभग मंदिर की 12 किलोमीटर है। दूसरा सतना जंक्शन, जहां से मंदिर की दूरी लगभग 77 किलोमीटर है। और सड़क मार्ग से भी आप आराम से आ सकते हैं। सड़क मार्ग से भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं। चित्रकूट का मार्ग सभी शहरों के मार्गों से जुड़ा हुआ है और बहुत ही अच्छी रोड है। साथ ही यूपी के हिस्से का चित्रकूट भी सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ। प्रयागराज, कानपुर और दूसरे शहरों में सड़क माध्यम से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ। कहीं कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं, आप आराम से आ सकते हैं। ये देखिए मीठा पानी आता है। मार्ग में ही मीठे पानी की व्यवस्था है। तब इस मंदिर तक दोस्तों पहुंचने के लिए आप सीधे रेलवे स्टेशन से और रामघाट आ जाइए। रामघाट से आपको 10-10 रुपये में आराम से मिल जाएगा। रामघाट से मात्र 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मंदिर है कामतानाथ जी का, और आराम से आ जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दोस्तों कहा जाता है कि जब त्रेता युग में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी यहाँ पर रहने आए, तो उन्होंने करीब अपने 14 वर्ष के वनवास में से लगभग 11.5 वर्ष चित्रकूट में ही व्यतीत किया। इस दौरान चित्रकूट साधु संतों और ऋषि मुनियों का मेन जगह बन गई, जहाँ पर वो आकर विचरण रहते थे और अपनी तपस्या करते थे। इसके बाद भगवान राम ने चित्रकूट छोड़ने का जब निर्णय लिया, तो उनके इस निर्णय से चित्रकूट पर्वत बहुत ही दुखी हो गया और भगवान से कहा कि भगवान, जब तक आप यहाँ पर वनवास के दौरान रहते थे तब तक तो यह भूमि अत्यंत ही पवित्र मानी जाती थी, लेकिन आपके चले जाने के बाद इस भूमि को कौन पूछेगा प्रभु। इस पर भगवान राम बोले और उन्होंने कहा कि हे पर्वतराज, मैं आपको वरदान देता हूँ, और कहा कि जब आप कामद हो जाएंगे और जो भी आपकी परिक्रमा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और हमारी कृपा भी उस पर पूरी तरह से बनी रहेगी। इसी कारण इस पर्वत को कामतगिरी पर्वत कहा जाने लगा और वहाँ विराजमान हुए कामतानाथ भगवान, कामतानाथ मंदिर में जो कामतानाथ भगवान है वो राम जी का ही स्वरूप है। कामतगिरी पर्वत की एक विशेषता ये भी है कि इसको आप कहीं से भी किसी भी जगह देखेंगे तो इस पर्वत को बिल्कुल, जब भी आप देखेंगे कहीं से भी, तो ये बिल्कुल धनुष की ही तरह दिखाई देगा आपको। कामतानाथ जी का नाम लेकर बस चलते रहिए, दिखाइएगा ये सब आपकी गायब हो जाएगी। साक्षी गोपाल मंदिर पड़ा है रास्ते में। जय श्री सीताराम। यहाँ पर दीवारों पर सीताराम लिखते हुए कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा मार्ग में ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित हैं। उनमें से एक है चरण पादुका मंदिर या भरत मिलाप मंदिर कहा जाता है। यह वही स्थल है
जहां राम भगवान के छोटे भाई भरत उन्हें अयोध्या वापस ले चलने के लिए आए थे, लेकिन भगवान राम ने वनवास पूरा करने ही स्वीकारा और वो भरत के साथ अयोध्या वापस नहीं गए। इस पर भरत ने भगवान राम की चरण पादुकाएं मांग ली थी और यह घोषणा की कि भगवान राम की अनुपस्थिति में राज सिंहासन पर ये चरण पादुकाएं ही सुशोभित होंगी। इसके अलावा परिक्रमा मार्ग में राम मोहल्ला, साक्षी गोपाल मंदिर, पीली कोठी और मुखर बिंदु भी है स्थित है। परिक्रमा मार्ग पर कई प्रकार की वस्तुएं और खाने पीने की दुकानें भी स्थित हैं, जहां हर तरीके की आपको सुविधा मिलेगी खाने पीने की। के लिए रास्ता बना हुआ है, उधर से आप जाके लक्ष्मण पहाड़ी पर भी जा सकते हैं, लेकिन हम यात्रा कंटिन्यू करते हैं, लक्ष्मण पहाड़ी ना जाकर अपनी यात्रा आगे शुरू करते हैं। बोल कुबेर बाबा की जय। और इधर से हम लोग यात्रा पूरी करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्मी मंदिर है। दोस्तों, जब मैं कानपुर से आ रहा था ट्रेन से, इंटरसिटी ट्रेन से, तो ट्रेन में आधे से ज़्यादा यात्री सिर्फ कामतानाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए आ रहे थे और पूरी ट्रेन समझ लीजिए खचाखच भरी हुई थी और लोग कामतानाथ जी के मतलब भजन वगैरह गाते हुए इतनी तेज, मतलब इतनी ज़्यादा संख्या थी लोगों की कि मुझे विश्वास नहीं था कि कामतानाथ मंदिर के लिए लोग कामता जी के दर्शन करने इस तरह से आते हैं। तो आप कामतानाथ मंदिर और कामतानाथ जी की भव्यता पूरी तरीके से समझ लीजिए कि किस तरीके से इनका लोगों के ऊपर आशीर्वाद बना रहता है और किस तरीके से लोग यहाँ पर आते हैं। तो पूरी मैं आपको यहाँ पर आने का तरीका बताऊँगा और देखिए पूरी परिक्रमा मैं आपको चल रहा हूँ और करता जा रहा हूँ, आपको दिखाता जा रहा हूँ। गए थे और ये किधर से लौटे। फाइनली यात्रा समाप्त हो गई परिक्रमा हमारी। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? इसको अच्छा लगा तो आप इसको थोड़ा सा प्रमोट करिए, आगे लोगों तक पहुंचाइए और एक सुंदर सा कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, और एक लाइक भी कर दीजिए। और आगे मैं जल्दी नया एपिसोड आपको लेकर बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।